सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। जय वा स्वामी, नमस्कार। दो 14 जनवरी मकर संक्रांति पर्व पर भावनगर में एरोड्राम से बंदर के बीच में जो पाठ है वहाँ पर पूज्य स्वामी जी ने भावनगर के साधकों को ओरा स्कैनिंग करवाया, ध्यान करवाया और प्रश्नोत्तरी के द्वारा मार्गदर्शन भी दिया था। और आचार्य के रूप में मेरी नियुक्ति की गई, जो कि अगले दिन पूज्य स्वामी जी ने मुझे कहा था। तो फिर तय किया गया, उसकी उद्घोषणा की गई। तो हमारी शुद्ध इच्छा थी कि परमात्मा की इच्छानुसार श्रेष्ठतम गुरु कार्य हो। तो उसके लिए कॉन्टैक्ट्स शुरू किए और पहले से ऐसा सोचा कि नहीं, हर महीने एक ही शिविर क्यों, 2-2 शिविर, 3-3 शिविर करने की तैयारी करेंगे। लेकिन उस समय क्या था कि एक पूरा ग्रुप बंद हुआ था और जो गुरु शक्तियों को समर्पित होकर इसी ध्यान पद्धति से मार्ग से आगे बढ़ना चाह रहे थे, सिर्फ वही लोग रहे थे। तो सिर्फ 15-20 लोग ही रह गए थे और शिविर के लिए कॉन्टैक्ट्स चालू कर दिए। नियमित हम लोगों ने ध्यान शुरू किया। तब एक छोटा सा मकान था, उसमें एक छोटा सा रूम था, वहाँ पर इतना 20-25 लोग बैठ सके इतनी सुविधा थी। तो वहाँ पर हमने ध्यान शुरू किया। और साथ में जो 30 दिसंबर की प्रोजेक्टर शिविर हुई थी, उसमें मेरे विस्तार के आसपास के जो लोग आए थे प्रोजेक्टर शिविर में, उनके लिए मेरे घर के सामने एक मंदिर था, वहाँ पर सेंटर शुरू किया। तो उस एरिया के लोग मेरे घर पर आते थे। बाकी एक सेंटर वो जहाँ पर स्वामी जी रुके थे, वहाँ पर शुरू किया। तो सुबह हम वहाँ पर ध्यान करते थे। जो पुराने साधक बच गए थे, जो 15, 20, 25 जो वो, और नए जो प्रोजेक्टर शिविर वाले साधक थे, वो मेरे घर पे वो शिव मंदिर जो था वहाँ पर ध्यान करते थे। तो इस प्रकार से ये कार्य शुरू हुआ और विभिन्न सोसाइटी, विभिन्न मंडल, विभिन्न ज्ञाति, विभिन्न ग्रुप्स के कॉन्टैक्ट शुरू किए। और उसके बाद तुरंत ही आने वाली पूर्णिमा के दिन शिविर का आयोजन भी किया गया और ये निरंतर आगे कार्य बढ़ता गया गुरु कृपा से। तो उसमें भी कई अनुभव आए। एक बार क्या हुआ कि मेरे एक मित्र थे, एक पहचान वाले थे, जो कि मार्शल आर्ट के कोच थे, टीचर थे और लोगों को
सिखाते थे। तो एक बार वो मिलने आए, वो कुछ चिंतित लगते थे, परेशान लगते थे। तो मैंने कहा कुछ आप चिंतित लगते हैं, क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, उसका एक दिल्ली की मार्शल आर्ट स्कूल के साथ एफिलिएशन है, लेकिन वो जिसके साथ एफिलिएशन है उसके साथ लगता है कि संबंध बिगड़ने लगे हैं। वो मुझे बिना बताए भावनगर में आ गए और हमारे जो प्रतिस्पर्धी है उनके वहाँ रुके हैं और उनके वहाँ से मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं भावनगर में हूँ और अभी के अभी तू मिलने आ इतने बजे, ऐसा। और आवाज़ पर से लगता था कि शायद वो पी गया हो या गुस्से में हो, उसकी बातचीत में भी सभ्यता नहीं दिखती थी। और मुझे बुलाया है, मेरे प्रतिस्पर्धी के घर पर है, वो थोड़े राइवल रखते हैं, ऐसा था। तो शायद हो सकता है कि मारामारी भी हो, झगड़ा भी हो, तो क्या करो, कैसे, वो चिंता में और एफिलिएशन तो टूट जाएगा। तो मैंने स्वामी जी को याद किया और मैं अपनी जेब में, वो यहाँ पर हृदय के पास, पूज्य गुरुदेव का एक छोटा सा फोटो रखता था। तो मैंने कहा कि नहीं, देखिए आपके हिसाब से तो सब बुरा होने वाला है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ दिव्य बात उसमें बीच में आ जाए तो कुछ हो ना सकता है ना, परमात्मा के आशीष हो तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो वैसे भी आपने सोच ही लिए, बिगड़ लिया है, लेकिन आप सकारात्मक कुछ प्रयत्न करो ना। तो उसने कहा क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ सकारात्मक चांसेस ही नहीं है। तो मैंने कहा देखिए ये फ़ोटो है, मेरा है, मेरे गुरुदेव का है, तो आप ये लेकर के जाइए और उससे मिलने जाने से पूर्व आप ऐसा कीजिए, अगर हो सके तो स्नान कर लीजिए, अगर इतना समय नहीं तो हाथ पैर धो के फिर ये फ़ोटो के सामने एक दीवार लगाइए, 5 मिनट आंख बंद करके बैठिए, यहाँ पर चित्त एकाग्र कीजिए और आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए कि जो भी हल हो सकारात्मक रूप से हल हो, परमात्मा की कृपा में सब घटित हो जाए, शांतिपूर्वक आनंदपूर्वक से, जो भी हो शांति और सहमति सहकार से, कुछ भी विवाद न हो, बस आप प्रार्थना करके जाइए ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनके पास भी कोई चारा नहीं था। मैंने कहा हाँ, लेकिन आपका काम हो जाने के बाद आप मुझे फ़ोटो वापस करने ज़रूर आइए, क्योंकि मेरे पास ये एक ही फ़ोटो है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर दूसरे दिन वो मुझे फ़ोटो वापस देने के लिए आए, पूज्य गुरुदेव का। तब अर्ध स्वरूप का फ़ोटो रहता था, ये जो पूर्ण स्वरूप अभी है वो नहीं, अर्ध स्वरूप का फ़ोटो था, वो लाल वस्त्रों में और माथे पर लाल स्कार्फ, ये रोब है वो जो गेरुआ कलर वाला। तो उसकी प्रिंट कुछ में लाल दिखती थी, कुछ में गेरुआ दिखता था, लेकिन उस समय जो फ़ोटो थी वो वैसे तो गेरुआ थी, लेकिन प्रिंट उसकी लाल जैसी दिखती थी। तो वो फ़ोटो वापस देने आए और वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा पारस भाई, ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से ये समाधान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा एकदम शांतिपूर्वक। तो कुछ तो है इसमें। उन्होंने बताया कि जब वो मैंने जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से करके गए, तो उन लोगों ने वहाँ पर अच्छी तरीके से बात की, चाहे उन्होंने फ़ोन में वो रफ तरीके से बात की थी, लेकिन जब फेस टू फेस ये मिलने गए तब अच्छी तरीके से बात की, सब कुछ वो शांतिपूर्ण तरीके से हो गया और उनका एफिलिएशन तो बंद हो गया, लेकिन वो राजी खुशी परस्पर मिलजुल के आ गया, ठीक है, आगे नहीं चल रहे, लेकिन प्रेमपूर्ण तरीके, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। और फिर इनके एफिलिएशन के लिए तुरंत ही दूसरे दिन वो बात हो, क्योंकि ये अगले रात की बात थी, शांतिपूर्ण तरीके से फ़ोटो लगी। उसके बाद दूसरे दिन दूसरी संस्था ने एफिलिएशन के लिए उनके साथ कांटेक्ट भी किया और जो भी हुआ, और वो भी अच्छी तरह से हो जाने वाला था। उन्होंने कहा कि नहीं वो हो जाएगा, ऐसे तय ही हो गया है जैसे कि मानो, तो ऐसा। तो वो दोनों कार्य उनका शांतिपूर्ण तरीके से हो गए। तो फिर उन्होंने थैंक्स के साथ वो वापस किया। मैंने कहा थैंक्स टू गुरु शक्ति, आप परमात्मा का आभार मानिए, लेकिन ये जो परमात्मा में होते हैं ना वो गुरु होते हैं। तो आप किसी जीवंत गुरु से जुड़िए ना, आप ध्यान साधना कीजिए ना, तो फिर आपको बाहर के कुछ आलम्बन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने कहा वे कैसे?
तो मैंने कहा ऐसे ध्यान करना होता है, तो वो बोलते हैं ध्यान तो मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा सब कुछ आप सीख जाओगे, आप ऐसा कीजिए, हमारी इस प्रकार से वीडियो शिविर होती है, तो इस स्वामी जी की होती है जिनकी आप फोटो ले गए ना उनकी, और बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होती है। तो आप ऐसा कीजिए कि एक शिविर आयोजित कीजिए आपके स्टूडेंट के लिए, और आप भी उसके में लाभ लीजिए, जितना हो सके ज़्यादा लोग लाभ ले सके, और बिल्कुल निःशुल्क है ये शिविर, इसमें कुछ पैसे आपको देने नहीं लगते, तो आप आयोजित कीजिए। हाँ, अगर आप स्थान जगह कहीं पर वो व्यवस्था कर सकते हैं तो कीजिए, बाद में टीवी वीडियो सब कुछ व्यवस्था करने और वो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आप पहले ग्रुप तैयार कीजिए, एक स्थान प्लेस निकल कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ एक जगह पे मैं कराटे सिखाता हूँ, तो वहाँ पर हम आयोजित करते हैं। तो फिर शिविर तय की गई और उनके सभी विद्यार्थियों के साथ उन्होंने अटेंड की। उस जो संस्था थी वहाँ के जो ट्रस्टी थे उन लोगों ने भी शिविर अटेंड की। फिर वहीं पर 45 दिन का अनुष्ठान भी शुरू हुआ और सब लोग ने अनुष्ठान पूर्ण किया। उस दौरान उस स्थान के जो ट्रस्टीज थे उनको भी विश्वास हो गया, वो भी साधक बन गए। उसमें क्या था कि उस संस्था के मालिक कौन, उसके लिए दो संस्थाओं के बीच वो थोड़ा सा चल रहा था विवाद कि इसके असली मालिक कौन, लेकिन वो विवाद भी निपट गया और जिन ट्रस्टियों ने इस जगह हमें ध्यान करने के लिए दी थी उनके ही अंडर में ये स्थान हो गया, तो उनका भी विश्वास बढ़ गया। तो उन्होंने कहा सिर्फ 45 दिन ही नहीं, आप हमेशा के लिए यहाँ पर ध्यान कीजिए, ये बहुत अच्छा है। और वो भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, हमारे साधक बन गए। तो इस प्रकार से ये शिविर आयोजित हुई थी, इस प्रकार से ये हुआ, जगह मिली। और सिर्फ शिविर के लिए नहीं, सिर्फ अनुष्ठान के लिए नहीं, लेकिन इसके बाद भी वो सालों से आज भी वहाँ पर ध्यान चल रहा है और इस स्थान का भी बहुत प्रोग्रेस हुआ है, वहाँ पर भी बहुत विकास हुआ है। तो इसी प्रकार से विभिन्न जगह पे कई अलग अलग अनुभूति हुई, अनुभव आए। हमने फिर पैरेलल 3-3 जगह पे शिविर रखनी शुरू कर दी थी। तो एक जगह पर एक व्यक्ति उत्साह में आकर कहा कि हाँ हम शिविर आयोजित करेंगे, कन्विंस हो गया। दूसरी जगह पे ये भी ऐसा चल रहा था। तो दूसरी जगह थी वो एक स्कूल थी, तो स्कूल वालों ने कहा कि हाँ हम आपको जगह दे सकते हैं, लेकिन टीवी वीसीआर सब हमारे पास नहीं है, वो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। दूसरी एक जगह पे एक मित्र ने आयोजित किया था, तो मैंने उनसे कहा कोई टीवी वीसीआर वो भाड़े लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे एक मित्र है, उनसे वहाँ पर मैं ले आऊँगा रेंट पे वीसीआर और वो टीवी। तो मैंने कहा अगर कोई पहचान नहीं है तो स्वामी जी ये है ना पहचान। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरा एक मित्र है, वो मुझे फ्री में देगा। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा दूसरी वो स्किल जिस एरिया में थी वहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट रहता था उस एरिया में, और उसने भी 30 दिसंबर की शिविर अटेंड की थी। तो मैंने उनसे कहा कि तेरे आसपास कोई वीसीआर भाड़े देते ऐसे लोग हैं? तो कि हाँ है, 2-3 है। मैंने कहा ठीक है, कोई पहचान वाला है? तो बोला पहचान वाला नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा तो शिविर की पत्रिका लेके जाना, स्वामी जी का फ़ोटो लेके जाना और पहले शिविर के बारे में समझाना, फिर उन्हें इनवाइट भी करना और फिर बताना ये निःशुल्क है, सब लोग लाभ ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, ऐसे लाभ है। लेकिन हमारी संस्था कोई पैसे नहीं लगती, तो आप अगर ये जो आपका रेंट है वो कम लगाए तो अच्छा रहेगा, सब लोग लाभ वैसे ही फ्री में लाभ लेने वाले हैं। और स्वामी जी का फ़ोटो दिखाना। तो मैंने कहा कि कोई अगर पहचान नहीं है तो हमारी पहचान स्वामी जी की पहचान, उनकी पहचान बना के जाइएगा। तो क्या हुआ कि वो जो मित्र था जो अपनी पहचान पे गया था कि मेरा मित्र है वो मुझे फ्री में कर देगा, मैंने कहा कि कोई डिस्काउंट देगा, नहीं वो फ्री में कर देगा। तो उसका मित्र ने उसके पास से भाड़े लिया 50% तो 50% की नहीं, देख भाई मैं हमारी दोस्ती एक और है,
एक और धंधा है, मैं धंधे में दोस्ती मिक्स नहीं करता, और मैं सिर्फ एक अकेले की ये नहीं है, हम लोग पार्टनर्स है, तो भाड़ा तो तुझे देने पड़ेगा, 50% लगेगा, ऐसा। और वो जो मित्र था जिसकी कोई पहचान नहीं थी, और मैंने उसे कहा कि स्वामी जी की पहचान लेके जाना, तो उस प्रकार से हो गया। तो एकदम परिचित सज्जन ने बिल्कुल फ्री में दिए टीवी और वीसीआर, कि नहीं भैया आप एकदम अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक सोसाइटी के लिए कर रहे हैं और निःशुल्क कर रहे हैं, तो आपसे मैं शुल्क कैसे ले सकता हूँ। तो वो अनजान व्यक्ति ने, अपरिचित व्यक्ति ने एकदम से फ्री कर दिया, निःशुल्क किया, क्योंकि वहाँ पर कोई पहचान नहीं थी, स्वामी जी की पहचान, गुरु शक्तियों की पहचान, जो फेस टू फेस नहीं है लेकिन हृदय जान लेता है, और वो पहचान भीतर असर करती है। तो ऐसे भी अनुभव है। और वो बाह्य पहचान वाला गया तो उसे पूरा काम नहीं हुआ, आधा हुआ। शिविर तो आयोजित हो गई लेकिन उसको भाड़ा देना पड़ा। मैंने कहा नहीं, हम सेंटर की ओर से दे देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इस प्रकार से तो कई शिविर हुए। उस समय मुझे याद है 3 साल तक जितने भी शिविरें की, सब जगह पे लगभग पूर्णतः कह सकते हैं कि सब निःशुल्क ही हुई है। लोगों के लिए निःशुल्क, लेकिन हमारी संस्था के लिए भी निःशुल्क, ऐसा कि किसी हॉल का देना नहीं पड़ा, कुछ वीडियो प्लेयर का नहीं देना पड़ा, कुछ और साउंड का नहीं देना पड़ा, और ऐसे ही हो गया। तो इस प्रकार से तो गुरु कृपा में बहुत अच्छे वो शिविरों का आयोजन हुआ था, अच्छी अनुभूतियाँ होने लगी, लोग जुड़ने लगे, धीरे धीरे साधक संख्या बढ़ने लगी। तो इस प्रकार से भावनगर में इस समर्पण कार्य का वीडियो शिविर के द्वारा कार्य शुरू हुआ, क्योंकि पहले जो लाइव शिविर अटेंड की थी वो हम कम लोग थे, लेकिन उसके बाद वीडियो शिविर के द्वारा ज़्यादा लोग जुड़ने लगे, अवसर होने लगे, और इस प्रकार से कार्य चला। मुझे लगता है कि हमारे वीडियो का समय हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, जय वासवी।